भक्तों, यूँ तो धनतेरस के दिन बहुत सारे वस्तु खरीदने का विधान बताया गया है, परंतु कुछ साधारण और सिंपल जो गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है और अपने भाग्य को चमका सकता है, वह क्या है? 5 वस्तु। 5 वस्तु में सबसे पहले है झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, घर में झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए। दूसरा है नमक। नमक समुद्र से आता है और समुद्र जो है वह लक्ष्मी का पिता है, तो नमक घर पर लाना चाहिए। तीसरा है धनिया। धनिया धन का प्रतीक माना गया है, धनिया भी खरीद करके लाना चाहिए। चौथा है कौड़ी। कौड़ी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए कौड़ी खरीद करके घर पर लावें। 5वां है कमलगट्टा। कमलगट्टा भी खरीद करके घर पर लाइए। यह 5 वस्तु साधारण व्यक्ति भी ला सकता है, कर सकता है और अपने भाग्य को चमका सकता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि धनतेरस कब है, धन त्रयोदशी कब मनाना है। इस बार दीपावली और धन त्रयोदशी, धनतेरस में बहुत बड़ा विवाद है। बहुत विद्वानों का मत है कि 29 तारीख को धनतेरस मनाना है। बहुत सारे विद्वानों का, ग्रंथों का, पंचांगों का ऐसा मत है कि 30 तारीख को धनतेरस मनाना है। आइए हम सभी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जानेंगे कि धनतेरस कब मनाएं। 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को त्रयोदशी तिथि 10:32 पर प्रारंभ हो रही है। 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर में 1:15 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो धनतेरस का जो पावन पर्व है, धनतेरस का जो पूजन है, सभी को 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को ही करना है। भक्तों, दीपावली का पावन पर्व 5 दिन का होता है। धनतेरस से दीपावली का शंखनाद हो जाता है। इस दिन से दीपावली प्रारंभ हो जाता है और 5 दिन तक, भाई दूज तक दीपावली का पावन पर्व चलता है। धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी दिन धन्वंतरी जयंती भी होता है। आयुर्वेद के महान जनक, महान चिकित्सक ऐसे धन्वंतरी भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। वैद्य लोग, डॉक्टर लोग इस दिन धन्वंतरी भगवान की जयंती मनाते हैं। धन्वंतरी जयंती के नाम से इसका उत्सव मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान के पूजन अर्चन के बाद महालक्ष्मी का पूजन अर्चन, कुबेर का पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तों, पूरा वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा कि इस दिन पूजा का शुभ समय क्या है, खरीदारी कब करना है, वाहन गाड़ी लेने का मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय में आप पूजा करेंगे, कौन सा लग्न में पूजा करें ताकि आपको श्रेष्ठ फल मिले, सभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ऐसा शास्त्र बोलता है कि धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से शरीर में एक ऊर्जा, एक शक्ति का संचार होता है, इसलिए धन्वंतरी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम धन त्रयोदशी, धनतेरस पड़ा। इसलिए इसको धनतेरस और धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का कलश था। उसी दिन से बर्तन खरीदने की परंपरा प्रारंभ हो गई। धन्वंतरी धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बड़ा श्रेष्ठ और शुभ कार्य माना जाता है। भक्तों, यूँ तो धनतेरस के दिन बहुत सारे वस्तु खरीदने का विधान बताया गया है, परंतु कुछ साधारण और सिंपल जो गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है और अपने भाग्य को चमका सकता है, वह क्या है? 5 वस्तु। 5 वस्तु में सबसे पहले है झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, घर में झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए। दूसरा है नमक। नमक समुद्र से आता है और समुद्र जो है वह लक्ष्मी का पिता है, तो नमक घर पर लाना चाहिए। तीसरा है धनिया। धनिया धन का प्रतीक माना गया है, धनिया भी खरीद करके लाना चाहिए। चौथा है कौड़ी। कौड़ी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए कौड़ी खरीद करके घर पर लावें। 5वां है कमलगट्टा। कमलगट्टा भी खरीद करके घर पर लाइए। यह 5 वस्तु साधारण व्यक्ति भी ला सकता है, कर सकता है और अपने भाग्य को चमका सकता है। महालक्ष्मी की भरपूर कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा पूरा रहता है। धनतेरस के दिन खरीद फरोख्त करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। आइए हम सभी पूजा और खरीदारी करने का, वाहन खरीदने का, बर्तन खरीदने का, सामग्री खरीदने का जो शुभ समय है उसके बारे में जानते हैं। सुबह 9:34 से लेकर के दोपहर में 1:48 तक चर, लाभ और अमृत, ये 3 चौघड़ियाँ है। तीनों चौघड़ियाँ में आप शुभ कार्य, पूजन पाठ कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं। इस दिन वृश्चिक और स्थिर लग्न जो है वह सुबह 7:44 से लेकर के 10:05 तक है। उसके बाद दोपहर
3:12 से लेकर के 4:37 तक शुभ का मुहूर्त है, शुभ चौघड़िया है। इसमें आप भगवान का पूजा पाठ खरीद सकते हैं, वाहन, गाड़ी इत्यादि मोटरसाइकिल खरीद करके ला सकते हैं। इस दिन कुंभ और स्थिर लग्न जो है वह 1:58 से लेकर के 3:21 तक रहेगा। फिर सबसे विशेष और महान मुहूर्त जो है गोधूली वेला प्रदोष काल, वह प्रदोष काल का जो समय है वह 6:33 से लेकर के 8:33 तक है। यह प्रदोष काल गोधूली वेला जो होता है यह पूजन करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, वाहन लेने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है, सोने पे सुहागा है। भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को कोषाध्यक्ष, देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया। कुबेर जैसे एक साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य को भोलेनाथ ने कृपा करके प्रदोष वेला में, प्रदोष काल में उसे देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया, धन कुबेर बनाया। तभी से कुबेर की पूजा करने की प्रथा प्रारंभ हुई। इसी दिन भोलेनाथ के आशीर्वाद से कुबेर जैसे गरीब साधारण व्यक्ति भी इतने बड़े महान पद पर पदासीन हुआ। यानी कुबेर को जो पद प्राप्त हुआ था वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में हुआ था। धन त्रयोदशी, धनतेरस जिसे कहा जाता है इसी दिन। तो यह प्रदोष और गोधूली वेला अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस सायंकाल 7:37 से लेकर के 9:13 तक यह जो मुहूर्त है वह लाभ का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी आप खरीदारी और महालक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह रात्रि 10:48 से लेकर के 12:23 तक है। यह शुभ मुहूर्त है। इसमें भी आप पूजा पाठ, और इसमें तो फिर निश्चित काल भी लग जाएगा। तो निश्चित काल में भी जो महालक्ष्मी का पूजा करना हो, महालक्ष्मी की आराधना, साधना, उपासना करना हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि धन्वंतरी पूजन धनतेरस के दिन कोई भी वस्तु यदि खरीद लिया जाता है, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी वृद्धि 13 गुना बढ़ जाती है। यानी वह 13 गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। धनतेरस, दो शब्द है, धन और दूसरा है तेरस। धन की वृद्धि 13 गुना बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम है धनतेरस। इस दिन सोना चांदी का बर्तन खरीदने का बड़ा विशेष मुहूर्त है। इस दिन तांबे का, पित्तल का बर्तन खरीदना चाहिए, धातु का बर्तन खरीदना चाहिए, चांदी का सिक्का, चांदी का गणेश, लक्ष्मी, कुबेर यंत्र अपने घर में लाना चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना करना चाहिए। जिसके घर में श्री यंत्र होता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है और उसके घर में पूरे वर्ष तक धन भरा पूरा रहता है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। तो इस दिन आप चाहें तो स्फटिक का श्रीयंत्र, पित्तल का, तांबे का श्रीयंत्र, अष्टधातु का श्रीयंत्र ला करके पूजन करके लाल कपड़े में बांध करके अपने लॉकर में, तिजोरी में अथवा मंदिर के स्थान में श्रीयंत्र को स्थापित कीजिए। उसके बाद विशेष पर्व पर, शुभ पर्व पर, पूर्णिमा, ऐसे दीपावली, धनतेरस, विश्व पर्व के ऊपर श्रीयंत्र का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए। इससे घर में लक्ष्मी नृत्य करती है, नाचती है। धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन झाड़ू घर पर लाना अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी, यानी दरिद्रता। झाड़ू आप घर पर लाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, चली जाती है और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती है। तो झाड़ू घर पर आ जाने से लक्ष्मी आपने अपने घर पर बुला लिया तो जो दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, वह घर से स्वतः ही दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन झाड़ू ला करके उसका पूजन कीजिए और उसको ढक करके रख दीजिए। इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी के पूजन में धनिया का विशेष उपयोग होता है। उसके बाद घर में सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दीजिए, छांट दीजिए, बिखेर दीजिए। यह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। दूसरा है कि नमक समुद्र से आता है। नमक घर पर धनतेरस को लेकर के आइए, पूजन कीजिए। उसके बाद उस नमक को पानी में डाल करके घर में त्रयोदशी यानी धनतेरस को और दीपावली को नमक का पोता कीजिए। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा। नकारात्मक जो घर की वाइब्रेशन है वह सब ये नमक का पोता दूर कर देगा। आप शंख लेकर के आइए, शंख का पूजन कीजिए। दीपावली, काली चौदस और धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन शंख बजाइए। जहाँ पर शंख बजता है, जहाँ शंख ध्वनि होती है, वहाँ की सारी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑरा अपने आप दूर हो जाती है और वहाँ सकारात्मक वातावरण संजायमान होता है। भक्तों,
दक्षिणावर्ती शंख मैं बताया था, अगर संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख लेकर के आइए, पूजन कीजिए, शंख में जल भर के रख दीजिए, उस जल को तीनों दिन अपने घर में छाटिए। धनतेरस, काली चौदस और दीपावली तीनों दिन घर में शंख का जल छाटिए। वह साक्षात लक्ष्मी ही है, दक्षिणावर्ती शंख कोई दूसरा नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी है और इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी। लक्ष्मी की भरपूर कृपा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। शंख जो है वह लक्ष्मी का भाई है, तो आपने शंख को घर में लाया यानी लक्ष्मी का पूरा परिवार ही आपके घर में आ गया। नमक आ गया, लक्ष्मी का जो रूप है, झाड़ू आ गया, धनिया आ गया, ये सब लक्ष्मी के जो प्रतीक हैं, सभी वस्तु आपके घर में आ गई तो धन की फिर कमी रहती नहीं है। इस दिन कमल गट्टा लाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में कमल गट्टा का भी बहुत विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कमल गट्टा ला करके पूजन करें, तिजोरी में कमल गट्टा रखें, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ लॉकर में भी कमल गट्टा को रखिए। हल्दी की गांठें लेकर के आना चाहिए। हल्दी की गांठें पूजन करने के बाद लाल कपड़ा की एक पोटली बनाइए, उसके अंदर हल्दी की गांठें, साबुत धनिया और कमल गट्टा, गंधाक्षत पुष्प डाल करके 1.25 रुपया रख करके पोटली बना करके तिजोरी में अथवा आप लॉकर में जहाँ पर धन पैसे रखते हैं वहाँ पर उसको रख दीजिए। यह धन वृद्धि कराता है, इससे लक्ष्मी और प्रसन्न होकर के खूब लक्ष्मी की बरसात होती है। गोमती चक्र भी आप धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र लेकर के आ सकते हैं। गोमती चक्र का पूजन करने के बाद आप चाहें तो उसके अपने बाहु में बांध करके धारण कर लीजिए। गोमती चक्र की अंगूठी बना करके आप पहन सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। गोमती चक्र यह लक्ष्मी और नारायण दोनों को प्रसन्न करता है। धनतेरस के दिन आप चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष ला करके पूजन करके आप उसको धारण कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी और महादेव दोनों प्रसन्न होवें तो आपको 7 मुख वाला रुद्राक्ष लेकर के आना है और उसको पूजन करना है और गले में धारण कर लेना है। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, क्योंकि चपटी बभूति में है खजाना कुबेर का। कुबेर का जो खजाना है वह भोलेनाथ के एक चपटी भर विभूति में है, यानी एक राख भी उठा करके भोलेनाथ दे देते हैं तो कुबेर की संपत्ति मिल जाती है। एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति को कुबेर बनाने वाला जो देवता है उसी का नाम है महादेव। तो महादेव की कृपा से ही कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप 7 मुख वाला रुद्राक्ष ला करके धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं पूजा करके, तो इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन त्रयोदशी के दिन आपको भूल करके भी धारदार वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। कैंची, चक्कू, हसिया, ये सब धारदार वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। ब्लेड नहीं खरीदना चाहिए। कभी भी इस दिन काला वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इस दिन लोहा भी नहीं खरीदा जाता है, पर आप वाहन, गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर लोहा के साथ में अन्य भी बहुत कुछ धातु का मिश्रण होता है। इसलिए आप वाहन तो खरीद सकते हैं, परंतु ये सब वस्तु ना खरीदें। हो सके तो जो माताएं पूजा करेगी लक्ष्मी का, उसको लाल कपड़ा पहनना चाहिए। लाल लक्ष्मी का रूप है। लाल कपड़ा पहने, पीला केसरिया कपड़ा पहने, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 16 श्रृंगार माताओं बहनों को करना चाहिए पूजा में आप बैठती हैं तो अपने पाँव में महावर लगाइए, माथे पर बिंदिया और 16 श्रृंगार करके बैठिए। हर एक पुरुषों को पैंट शर्ट पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। आप धोती पहन लीजिए अथवा लहंगा जब्बा पहन करके सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, पीला कपड़ा पहन करके आप पूजा कीजिए। भूल करके भी आप काला कपड़ा पहन करके लक्ष्मी का पूजा न करें। भक्तों, पूरे वर्ष में एक ऐसा दिन है जिस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। यम जो है वह मृत्यु का देवता है। मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। भक्तों, धनतेरस के दिन ही एक आटे का चौमुखा दीपक बना लीजिए अथवा मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले लीजिए। 4 मुख वाला दीपक बनाना है। उसके अंदर तिल का तेल अथवा सरसों का तेल डालना है। उसके अंदर कौड़ी डाल देना है, सिक्का डालना है और दीप प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यह यम का दीपक होता है। सभी को यम का दीपक अवश्य प्रकट करना है। पूरे रात भर वह दीपक जलना चाहिए। जिसके घर में यम का दीपक जलता है, जो व्यक्ति यम दीपक का दान करता है, उसके परिवार में, उसके कुल में असमय किसी की मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से बचाता है यह यम का दीप। यम दीप दान अवश्य करना चाहिए।
इस दिन यमराज को भी स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, पूजन किया जाता है। भक्तों, यह था धनत्रयोदशी धनतेरस के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।